आचार्य रजनीश, जिन्हें बाद में ओशो के नाम से जाना गया, अनंत यात्रा इन्हीं के ऊपर एक सीरीज निकाल रही है कि ओशो ने हर विषय पर गहन अध्ययन के साथ अपने वक्तव्य दिए। ओशो ने खुद के बारे में क्या कहा। मनुष्य के पूरे इतिहास में इतनी आलोचना किसी की नहीं हुई जितनी कि मेरी हो रही है। मैं इसे अपनी प्रशंसा समझता हूं। इसका मतलब है कि आज तक इतने ज़्यादा सत्य किसी ने नहीं कहे और ना ही इतने पैने रूप से कहे। मनुष्य के अज्ञान को इस तरह तहस नहस करने वाले जितने कि मैंने कहे हैं शब्द, इतने किसी ने नहीं कहे। और मैं जिंदगी भर यह करने वाला हूं, अंतिम सांस तक। संसार में मेरे 10 लाख सन्यासी हैं और 50 लाख लोग ऐसे हैं जो मुझे प्रेम करते हैं, और ऐसे बहुत से लोग हो सकते हैं जो सहानुभूतिपूर्ण हो और यह कहने से भी डरते हों कि वे सहानुभूति रखते हैं। तो ऐसा नहीं है, मेरे सिर्फ दुश्मन ही है। संतुलन पैदा करने का प्रकृति का अपना नियम होता है। अगर मेरे इतने ज़्यादा दुश्मन हैं तो मेरे इतने ही प्रेमी भी होंगे। वे ज्ञानी हैं या अज्ञानी हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और यदि मैं विश्व को 2 हिस्सों में बांट सकता हूं, तो मेरे दुश्मन और मेरे दोस्त, तो मुझे अत्यंत प्रसन्नता होगी कि मेरा काम पूरा होगा। अनंत यात्रा में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर विजय दीक्षित। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, नोटिफिकेशन बेल पर ऑल को क्लिक कर दीजिए ताकि हर नया वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। ओशो ने बदलते दौर के बारे में कुछ बातें बताई। उस पर क्या कहा देखिए। अभी एक मनोवैज्ञानिक ने अमेरिका में एक खोजबीन की है। बड़ी हैरानी की बात है, दुखद है। ऐसी कई घटनाएं अमेरिका में पिछले कई सालों से घट रही हैं। बहुत ही चौंकाने वाली घटना है। न्यूयॉर्क में एक स्त्री जो कि बहुत बूढ़ी थी, उसको किसी ने छुरा मार दिया। किसी और बड़े कारण से नहीं, सिर्फ उसका मनी बैग छीन लेने के लिए। जी हाँ, उसका बटुआ छीन लेने के लिए। जब वह मारी गई तो भरी दोपहर थी, रास्ता चल रहा था, अनेक लोग रास्ते पर थे। कम से कम 200 लोगों ने देखा, लेकिन किसी ने रुकावट नहीं डाली। लोगों ने अपनी खिड़कियां बंद कर ली। कौन झंझट में पड़े, क्योंकि यह झंझट की बात है। पुलिस को गवाही देना होगी, कोर्ट जाना होगा। लगभग 200 लोग मौजूद थे उस समय, लेकिन कोई गवाही देने को राजी नहीं, क्योंकि फिर अदालत जाना पड़ेगा और फिर वही पुलिस, लगातार काम बढ़ेगा और न जाने क्या क्या झंझटें होंगी। यह आदमी खतरनाक भी तो हो सकता है जिसने छुरा मारा। इसके सगे साथी भी हो सकते हैं। ये माफिया हो सकता है जो इसके पीछे हो। पता नहीं कौन झंझट में जाए। लोग अपना मुंह फेर कर चले गए। एक बूढ़ी औरत, एक कमजोर बूढ़ी औरत, एक जवान आदमी के छुरा मारने से मर गई। वो भी क्यों? सिर्फ बटुआ छीन लेने के कारण, किसी और कारण से नहीं। लेकिन कोई रोकने वाला नहीं था। 200 आदमी थे। चाहते तो इस नवयुवक को वहीं पर रोक सकते थे, उसके चाकू को छुड़ा सकते थे। इतने लोग मौजूद थे कि उसको रास्ते पर ला सकते थे। उस वक्त दुकानें भी खुली थी, मकानों पर लोग थे। लोगों ने बल्कि अपनी खिड़कियां बंद कर ली। ऐसी कई घटनाएं पिछले कई सालों से घट रही हैं। तो वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक बहुत चिंतित हो गए कि बात क्या है। आदमी क्या जड़ होता जा रहा है? क्या कारण है? कौन सी वजह है? कौन सी ऐसी करुणा सूखती जा रही है? लेकिन जो कारण मिले वो बहुत ही हैरानी के हैं। वैज्ञानिकों, मनोवैज्ञानिकों, इनका कहना था कि कारण मिल गया है, वो है टेलीविजन। इस सब के पीछे टेलीविजन क्यों कारण है?
इसका। टेलीविज़न पर लोग देखते हैं हत्या की जा रही है, देखते हैं सिर्फ टेलीविज़न पर, करेंगे भी तो क्या करेंगे, देख ही तो सकते हैं। हत्या होती है, चोरी होती है, डांके डाले जाते हैं, युद्ध होते हैं, निरीह से निरीह प्राणी के ऊपर अत्याचार होता है, बम गिराए जाते हैं, छोटे बच्चे स्त्रियां उन बमों से जलते हैं। यह सब वो देख रहे हैं, 5-6 घंटे रोज लोग देखते हैं। तो धीरे धीरे एक मन में भाव पैदा हो गया है, सब चीजें देखने की हैं, उनमें पढ़ने का नहीं है, देखने की है। तो लोग तमाशबीन बन गए। जब 5-6 घंटे टेलीविजन को देखते हैं तो ये जो झूठ है उनके सामने चल रहा है, उसको देखते देखते झूठ की भाषा इनके मन में बैठ गई है, उन्होंने पकड़ लिया है और अब वह सिर्फ तमाशबीन बन गए। क्या फर्क पड़ता है कि रास्ता हो या टेलीविजन हो। रास्ते पर किसी को छुरा मारा जा रहा है तो इसका उनको ख्याल ही नहीं आता कि हमें कुछ करना भी है। करने का सवाल ही क्या है, रोज तो दिन में देखते हैं, 6-6 घंटे रोज छुरा मारा जाता है, गोली चलाई जाती है, यह सब तो होता रहता है। उसे ख्याल ही नहीं आता, लोग तमाशबीन बन गए। लोग अब भागीदार नहीं बनना चाहते, सिर्फ तमाशबीन बनना चाहते हैं। तो ये थी आज की ओशो की कहानी। मित्रों, वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओशो के और भी वक्तव्य आपको लगातार मिलते रहेंगे ओशो दर्शन में। धन्यवाद।